मेरा सवाल यह है कविता जी, जो बातें टीवी पर हो रही हैं पिछले 13 दिन से सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता आते हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था, एनसीपी के नेताओं ने क्या कहा था, उस समय भारत बंद होता था तो इनके नेता खुद क्या कहते थे वो भी आज सामने आ रहा है। क्या जो मंत्री से मिलने जा रहे हैं किसान, उनको बता नहीं रही होगी सरकार ये बातें? जी रोहित जी, मैं और अगर बता रही है तो फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा आंदोलन? देखिए रोहित जी, इतना ही रोहित जी, पहले बात तो यह है, संबित पात्रा जैसे हमें किसी की कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज्ञानी विज्ञानी नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि वो जो पढ़ के सुना रहा है उसमें उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। इसमें सिर्फ बोलने वाली बात यह है कि आप प्राइवेट में किसान के प्रोड्यूस खरीदोगे या पब्लिक में खरीदोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप एश्योर कर दीजिए, क्योंकि आप किसान को एक प्राइवेट के महासमुंदर में फेंक रहे हो। अगर मिनिमम गारंटी नहीं है, किसान कैन नॉट बार्गेन विद द बिग कॉर्पोरेट्स। फंडामेंटल बात यह है। इसका मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। जब अनियंस का प्राइस बढ़ता है, हम सभी लोग परेशान होते हैं कंज्यूमर के लिए, लेकिन अनियन का प्राइस कभी कभी 2 रुपया किलो भी हो जाता है, तब कोई किसान के बारे में बात नहीं करता है कि इतना प्राइस कम हो गया, इसको मिनिमम इतना प्राइस मिलना चाहिए था। अभी आप प्राइवेटाइज करके मार्केट पूरा ओपन कर दोगे तो किसान हर एक कॉर्पोरेट से बार्गेन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात जो पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, अगर एएमसी में जितना टैक्स है बाहर भी आप उतना टैक्स नहीं करोगे तो एएमसी से जो ट्रेडर्स है वो बाहर माइग्रेट कर जाएंगे। ये जो 8% की पुष्पेंद्र जी बात कर रहे हैं वो किसान को फायदा नहीं होने वाला है, वो फिर भी ट्रेडर के पास जाएगा, लेकिन सबको किसान को प्राइस बाहर और अंदर सेम मिल सकता है। संबित पात्रा जी बड़े होशियारी से क्या पढ़ के सुना रहे हैं कि बाहर और अंदर का सेम इश्यू होगा, लेकिन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एमएसपी। Until and unless a minimum support is assured, you cannot throw the farmer into the ocean just like that. क्योंकि ये प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल है, फार्मर बार्गेन नहीं कर सकता है हर एक कॉर्पोरेट से। तो बस ये बात जी ठीक। संबित पात्रा के पास जाऊं उसके पहले अखिलेश प्रताप सिंह, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी दे देती है लिख के, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा कि नहीं? नहीं, देखिए सिर्फ मिनिमम गारंटी एमएसपी की बात नहीं है, कई बातें हैं इस बिल में। 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें और 3 बिल का लंबे लबाब एक ही है। एक बिल कहता है कि आप जितना चाहोगे उतना स्टोर कर सकते हो, कोई आप ब्लैक मार्केटिंग करो, होर्डिंग करो, आपको कोई रोक नहीं है। और जब आप स्टोर करोगे तो अपने हिसाब से निकालोगे, मार्केट का दाम उसी तरह से आप उछाल करके बेचते रहोगे। दूसरा बिल कहता है कि जो आप चाहोगे किसान से वही बोवाओगे। तीसरा बिल ये कहता है कि जिस रेट पे आप चाहोगे खरीद लोगे और जिस रेट पे चाहोगे उस रेट पे ही आप बेचोगे। ये 3 हो गया। चौथा, पांचवा और महत्वपूर्ण और खतरनाक है। जब ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी तो ये इनका लक्ष्य है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसे डिफंक करना। जब प्रिक्योरमेंट होगा नहीं तो जो 67% लोगों को 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए पे अनाज पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो उनको ये 2 रुपए का चावल या गेहूं देके तो राजनीतिक पार्टियां वोट पाती हैं, उसी को खत्म कर देंगे तो फिर वोट किस नाम पे मांगेंगे? एकदम ये खत्म करेंगे। जब प्रिक्योरमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? फिर इसी प्राइवेट पार्टनर से खरीदेंगे। वो 20 रुपए जो गेहूं के दाम पड़ते हैं वो 60 रुपए में मिलेंगे। क्या सरकार ने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे? क्या सरकार ने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे? जब सरकार धीरे धीरे प्रिक्योरमेंट बंद करने जा रही है, खुद कहते हैं इनके खुद आयोगों के रिपोर्ट है, और इस माध्यम से जब वो रेट तय नहीं करेंगे, जब वो रेट दाम तय नहीं कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? ठीक है, यही तो बात है कि सरकार की विश्वसनीयता 0 है। ओके, ये सरकार जवाब दीजिए। लेकिन काम सिर्फ अपने जो मालिकान यहाँ पर अभी 2 चीजें उठाई गई। अगर अखिलेश भाई सुन ले तो मैं जवाब जिनको आप मालिकान कहते हैं इनके, नंबर 1 तो अमरिंदर जी भी पलक पावड़े बिछाए हुए थे और नाराज थे कि अकालियों ने उनको बंद कर दिया दरवाजा, हम तो ले आए थे। तो मालिकान जब आप सरकार में थे तो आपके थे, अब इनके हो गए ऐसा लगता है। संबित पात्रा जवाब दीजिए उनकी बात का फटाफट से। आज के तारीख में रोहित जी मैं जवाब दे दूं। प्राइवेट पार्टनर 1 लाख रोहित जी नंबर 1 रोहित जी मैं कैसे जवाब दूंगी? अगर बीच में चिल्लाते रहेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? बताइए जरा। मैं प्राइवेट पार्टनर आज रोहित जी अगर ये शांत हो जाए जवाब देने में आपकी बात का 22,000 मिलियन का सिर्फ फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता है ये देश। ठीक है रोहित जी, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। को लेकर 2 विषयों को लेकर सवाल उठाए हैं जो आपने बड़े सवाल को लेकर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट बंद कर देंगे। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। 2014 से पहले मात्र 600 करोड़ का दाल प्रोक्योर किया था यूपीए की 2 ने 5 वर्षों में, यूपीए की 2 5 वर्षों में।
हम सरकार में आए 2015 से 20 के बीच में 49,000 करोड़ उसका दाल प्रोक्योर हमने किया है। आप प्रोक्योरमेंट गेहूं मात्र 2 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट कांग्रेस ने अपने सरकार के समय किया था। हमने 5 लाख करोड़ का जो है वो गेहूं प्रोक्योर किया है। देखिए फिर बीच में बोलना शुरू करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ला करके हम यहाँ होर्डिंग कराएंगे। ये ऐसा ही हो कि अखिलेश जी आप लोगों का 0 सीट हो गया है, काहे चिल्ला रहे हैं ऐसे? गन्ना बकाया कब देंगे आप? अरे आप यूपी में अरे आपका तो नेता बकाया है, नेता लाओ पहले, ये तो मत चिल्लाओ। अरे रोहित भाई इनकी जरा आवाज को कम करिए, इनकी जरा आवाज को कम करिए। आपका नेता बकाया है, नेता लाओ पहले, बाद में बात करना, बैठिए शांति से। आपको कांग्रेस को कन्विंस करना है, असल में मैं किसानों को कन्विंस करना चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस को नहीं, ये बीच में चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, शांति से समय खत्म हो रहा है वैसे भी। इनको बोलिए ये चुप रहेंगे। अखिलेश जी जवाब तो सुन लीजिए, वो आपकी बात सुनते रहे ना, आपने 5 आपत्तियां बताई बिल पर, उन्होंने सुनी ना सारी। अब वो अपने बिकाऊ नेता के तो आप भी सुन लीजिए ना कम से कम, ऐसा मत कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा लगता है एक दूसरे के लिए। उन्होंने कहा बकाया नेता, उन्होंने कहा बकाया नेता, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओके चलिए संबित जी जवाब दीजिए, खत्म हो रहा समय, जल्दी से। ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि जमीन अडानी अंबानी की हो जाएगी, जमीन आपका छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे जी? अरे भैया तो लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट नंबर 8 में, बिल पढ़िए पहले, लिखा हुआ है कि कोई भी करार जमीन पे नहीं होगा, करार उत्पाद पे होगा। ये लोग सब राहुल गांधी जैसे हैं, ये सारे प्रवक्ता इनके राहुल गांधी जैसे हैं, कुछ पढ़ के नहीं आते। ABCD बिल का नाम पूछेंगे तो नाम नहीं बता पाए। बताइए 3 नाम का बिल बताइए पहले। ये बिल का नाम नहीं बता पाएंगे। अरे बिकाऊ कौन है सुन लो, माँ बेटे बिकाऊ है। अगस्ता वेस्टलैंड में करोड़ों रुपए लेके बैठे बिकाऊ। यही खत्म करें तो बेहतर है।